दोस्तों, अगर आप सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो आज की खबर आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला सकती है और थोड़ी चिंता भी बढ़ा सकती है, क्योंकि एक तरफ सोने की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक एचएसबीसी ने सोने को लेकर अपनी नई भविष्यवाणी जारी कर दी है। अब सवाल यह है, क्या सोना अभी और सस्ता होगा या फिर यही गिरावट आने वाली बड़ी तेजी का मौका बन सकती है? और आखिर एचएसबीसी ने अपने अनुमान में ऐसा क्या बदल दिया कि पूरी दुनिया के निवेशकों की नजर इस रिपोर्ट पर टिक गई? चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। अगर आपने आज सोने का भाव देखा होगा तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की चमक कुछ फीकी पड़ती नजर आई। भारतीय वायदा बाजार यानी एनसीएक्स पर 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1820 रुपए तक गिर गई। यानी जिन लोगों को कुछ दिन पहले लग रहा था कि सोना लगातार ऊपर ही जाएगा, उनके लिए ये गिरावट काफी चौंकाने वाली रही। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोने की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट आ गई? देखिए, इसकी शुरुआत होती है दुनिया की राजनीति से। इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जब भी दुनिया में इस तरह का भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ शेयर बाजार पर ही नहीं बल्कि कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल महंगा होने से सोने का क्या संबंध? बहुत आसान भाषा में समझिए, जब कच्चा तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। और जब महंगाई बढ़ने लगती है तो अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व अक्सर ब्याज दरों को ऊंचा बनाए रखता है या उन्हें बढ़ाने की तरफ कदम उठाता है। अब यहां एक दिलचस्प बात समझिए, जब ब्याज दरें बढ़ती है तो निवेशकों को बैंक और बॉन्ड जैसे साधनों में बेहतर रिटर्न मिलने लगता है। ऐसे में कई निवेशक सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगह निवेश करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि पिछले हफ्ते तक तेजी से भाग रहा सोना इस हफ्ते दबाव में आ गया और करीब 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन दोस्तों, हर गिरावट सिर्फ डर की खबर नहीं होती। कई बार यही गिरावट निवेश का मौका भी बन जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? बाजार विशेषज्ञों की राय कुछ ऐसी ही है। केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटरर का कहना है कि हाल की तेजी के बाद फिलहाल बाजार थोड़ा ठहराव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से निवेशक फिलहाल थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। यानी हर कोई देखना चाहता है कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें यहीं स्थिर रहती हैं तो मौजूदा गिरावट में निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो महंगाई का डर फिर से बढ़ सकता है और ऐसे में सोने पर दबाव कुछ और समय तक बना रह सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और वह खबर आई है अमेरिका के फेडरल रिजर्व से। हाल ही में फेडरल रिजर्व की जून महीने की बैठक के मिनट्स जारी किए गए। इन दस्तावेजों से साफ संकेत मिला है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक अभी भी महंगाई को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। यानी फिलहाल ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीद कम दिखाई दे रही है, और यही बात सोने के लिए फिलहाल थोड़ा नकारात्मक संकेत मानी जा रही है। इसी माहौल का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दिखाई दिया। स्पॉट गोल्ड करीब 0.1% फिसलकर लगभग $4,115 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंच गया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर भी गिरकर करीब $4,125 प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। भारत में भी एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर करीब 1.25% की गिरावट के साथ लगभग 1,43,480 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, क्योंकि दुनिया के बड़े बैंक सिर्फ आज का बाजार नहीं देखते बल्कि आने वाले कई सालों का अनुमान भी लगाते हैं। और इसी कड़ी में दुनिया के दिग्गज बैंक एचएसबीसी ने सोने को लेकर अपनी नई भविष्यवाणी जारी की है। अब सवाल यह है, क्या एचएसबीसी को लगता है कि सोने का सुनहरा दौर खत्म हो गया है? जवाब है नहीं। लेकिन बैंक ने अपने पहले के अनुमान जरूर कम कर दिए हैं। एचएसबीसी का कहना है कि मजबूत होते अमेरिकी डॉलर और फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों को देखते हुए उसने अपने गोल्ड प्राइस टारगेट में कटौती की है।
नई रिपोर्ट के मुताबिक अब साल 2026 में सोने की औसत कीमत करीब $4,560 प्रति औंस रहने का अनुमान है। पहले यही अनुमान $4,864 था। इसी तरह साल 2027 के लिए भी अनुमान $5,000 से घटाकर करीब $4,925 प्रति औंस कर दिया गया है। लेकिन यहां एक बात पर जरूर ध्यान दीजिए, अनुमान कम जरूर किया गया है, लेकिन बैंक अभी भी ये मान रहा है कि आने वाले समय में सोने की कीमतें मौजूदा स्तरों से ऊपर रह सकती है। HSBC के मुताबिक इस साल के बाकी महीनों में सोना करीब $3,800 से लेकर $4,700 प्रति औंस के दायरे में कारोबार कर सकता है। अगर हालात ज्यादा नहीं बिगड़ते तो साल के आखिर तक सोना करीब $4,750 प्रति औंस तक पहुंच सकता है और अगले साल के अंत तक करीब $5,025 प्रति औंस का स्तर भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? फिलहाल सोने पर दबाव जरूर है। कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, फेडरल रिजर्व की सख्त नीति और मजबूत डॉलर, ये सभी ऐसे फैक्टर हैं जो फिलहाल सोने की चाल तय कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े बैंक अभी भी ये नहीं मान रहे कि सोने की लंबी अवधि की कहानी खत्म हो गई है। यानी अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार पर नजर बनाए रखना ज्यादा समझदारी होगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? क्या सोना यहां से और सस्ता होगा या फिर यही गिरावट आने वाली बड़ी तेजी की शुरुआत बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।